over the years, Pakistan has lost respect amongst the comity of nations. हम दुनिया हमें चोर समझती है। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। और अब क्या होना शुरू हुआ कि जहां भी कोई पहले टेररिस्ट का एक्ट होता था तो लोग समझते थे कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान से, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। They want India to keep buying Russian oil, but they want to do it at a discount. हमें ये कहा गया था कि सऊदी अरेबिया से इतने पैसे आ रहे हैं, दुबई से इतने पैसे आ रहे हैं। जी कहा गया था जी। अभी वज़ीर आज़म भी तो वादा लेकर आए। सो वो अफगान तालिबान जो कि इतनी देर पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करते रहे, डिपेंडेंट रहे, चीज़ों को देखते रहे, आज वो कह रहे हैं कि पायन ऐसा नहीं कुछ करना। आज वो खामोश हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए जो ज़्यादा बेहतर है वो कौन है? वो इंडिया है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, IMF और टफ हो जाएगा। ठीक, तो आपकी यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइसिस बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और आवाम के अंदर बेचैनी होगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया की अगर आप कोई एक मिड लेवल की या फिर अपर मिडल लेवल की अगर आप कंपनी ले लो तो वो पूरे पाकिस्तान के साथ कम्पीट कर लेगी। अब यहाँ पर बात हो रही है रिलायंस की, जो टॉप कंपनी है इंडिया की, उसने रशिया के साथ डील कर ली। अब पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, जब ये कोरोना वाली सिचुएशन हुई या फिर आप कहो कि उसके बाद जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया वो वाली सिचुएशन हुई, तो पूरी दुनिया ने बॉयकॉट कर लिया रशिया का। लेकिन इंडिया एक अकेला कंट्री था, मतलब चुनिंदा कंट्रियों में से, कि जिसने रशिया के साथ अपने रिलेशन मेंटेन रखे। और फिर हुआ ये कि रशिया ने ऑफर कर दिया इंडिया को कि आप सस्ते दाम में ऑयल ले जाओ, तो इंडिया ने भर कर लिया। तो फिर पाकिस्तान पर भी प्रेशर आया उसकी गवर्नमेंट पर। तो शहबाज शरीफ ने उस समय ऐलान कर दिया कि देखिए इंडिया की जिस तरीके से ऑयल मिला है, हमें भी वैसा ही ऑयल मिल गया है सस्ते दामों में। लेकिन वो बैकफायर कर गया। ऊपर से दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरी है वो गल्फ कंट्री से आने वाले जो ऑयल है उसको रिफाइन करने के लिए ठीक है, लेकिन रशिया से आने वाला जो ऑयल है वो थोड़ा अलग है। इंडिया के पास सारी सुविधाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रा सोचिए क्या सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की है और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने
टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं वो किसी और कंट्रीज के बीच तो सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं, और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता, और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करें। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से, वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। ये डील दोनों के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में।